अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने ऑनलाइन स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में बच्चों को फ़ीस असाइन कर सकते हैं और किस तरह से उनसे फ़ीस कलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम तरीक़ाकार आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपने जो स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का ऑनलाइन पोर्टल है, जो आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक के थ्रू आपने अपने सुपर एडमिन वाले अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। सुपर एडमिन वाले अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके पास आपका मेन जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। जो ही आपका मेन पोर्टल ओपन हो चुका है तो आपने सेकंड टैब है, थर्ड टैब है यहाँ पे फ़ी कलेक्शन का, आपने फ़ी कलेक्शन पे आ जाना है और सबसे पहले आपने फ़ी टाइप्स क्रिएट करनी है। फ़ी टाइप्स कि आप कोई भी स्कूल फीस लेना चाह रहे हैं या पेपर फीस है या कोई अदर फीस, अदर चार्जेस हैं आपके, आपने वो लिख देना है और कोड आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का दे देना है। और डिस्क्रिप्शन के तौर पे अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आपने फ़ीस कोड लिखते, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि फ़ीस आपकी फ़ीस टाइप्स में असाइन यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आपने आ जाना है फ़ी ग्रुप। यहाँ पे आपने फ़ीस का ग्रुप बनाना है कि जिस तरह आप जनवरी की फ़ीस है या फरवरी की फ़ीस है, आपने यहाँ पे फ़ी ग्रुप क्रिएट कर लेना है। जिस तरह के मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अक्टूबर के नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फ़ीस का ग्रुप शो हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने आ जाना है फ़ी मास्टर में। फ़ी मास्टर में आने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है फ़ी ग्रुप, जो कि हमने क्रिएट किया था अक्टूबर, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है फ़ी टाइप। फ़ी टाइप में हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्कूल फ़ीस। उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि ड्यू डेट, हमारी जो फ़ीस है उसकी ड्यू डेट क्या है। यहाँ पे हम ड्यू डेट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारी स्कूल फ़ीस है हम वो लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे हैं फ़ाइन की डिटेल्स कि अगर तो आप ड्यू डेट के बाद फ़ाइन लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप फ़ाइन लिख सकते हैं। अगर परसेंटेज वाइज फ़ाइन लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हैं कि ड्यू डेट के बाद 10% उस पर फ़ाइन हो। अगर कोई फ़ाइन नहीं लगाना चाहते तो आप इसको नन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने सेव कर लेना। अब यहाँ पे आपके पास फ़ी मास्टर में जब आप देखेंगे आपको एक फ़ी मास्टर में ग्रुप शो हो जाएगा अक्टूबर का, जो कि हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे आपको फ़ी ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था अक्टूबर वो शो हो जाएगा। फ़ीस कोड और फ़ी कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक डिलीट का और एक असाइन व्यू स्टूडेंट्स का। तो आपने असाइन व्यू स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस क्लास के बच्चों को फ़ी असाइन करनी है। अगर तो आपने किसी एक क्लास के बच्चों को करनी है तो आप उस क्लास को सर्च कर लेंगे तो उस क्लास के सारे बच्चे आपके पास यहाँ शो हो जाएंगे। आपने चेक ऑल करने के बाद सेव कर देना है, उनको फ़ीस असाइन हो जाएगी। और अगर तो आपने पूरे स्कूल को फ़ीस असाइन करनी, किसी स्पेसिफिक क्लास को नहीं करनी, तो आप यहाँ पे सर्च कर लें। यहाँ पे आपके पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे और आप उनको ऑल को मार्क करके यहाँ पे उन सबको एक ही फ़ीस असाइन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज करना चाह रहे हैं कि आपने फ़ीस कैटेगरी आपके पास शो होगी। यहाँ पे आप जेंडर वाइज फ़ीस भी कर सकते हैं। अगर आप जेंडर वाइज आपके सामने वो शो होंगे। अगर फीमेल को आप सिलेक्ट करेंगे तो जितने आपके स्कूल के फीमेल स्टूडेंट्स हैं आपके पास, एक कर देता हूँ फ़ीस प्ले ग्रुप को। यहाँ पे हमारे पास प्ले ग्रुप आ गया। अच्छा, अगर आप किसी एक बच्चे को करना चाह रहे हैं तो एक बच्चे को भी आप फ़ीस असाइन कर सकते हैं। अगर पूरी क्लास को करना चाह रहे हैं तो पूरी क्लास को भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऑल को चेक करके सेव कर देता हूँ। आर यू श्योर का ऑप्शन है, आपने ओके करना है। तो अब यहाँ पे फ़ीस जो है वो प्ले क्लास को असाइन हो चुकी है। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि हमने फ़ीस की कलेक्शन किस तरह करनी है, हमने फ़ीस जमा किस तरह करनी है।
फी कलेक्शन में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्ट फीस। आपने कलेक्ट फीस में आ जाना है। यहाँ पे आपने क्लास सेलेक्ट कर लेना है। अगर किसी क्लास को आप के बच्चों से रिसीविंग कर रहे हैं तो आपके पास ये डिटेल आ जाएगी। अगर किसी एक बच्चे से आप करना चाह रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं नेम से। उस बच्चे को नेम, यहाँ पे नेम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, NIC नंबर या कोई भी उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से पुट करके आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस एक बच्चे को सर्च कर लेते हैं। अब इसका नेम हमने यहाँ ऐड किया, ये हमारे पास ये एक बच्चा शो हो गया। अब इसके सामने आपको कलेक्ट फीस का ऑप्शन शो होगा। आपने यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फीस आपने उसे असाइन की थी वही फीस 1000 उसे यहाँ पे उसके अकाउंट में शो हो रही है और उसका स्टेटस क्या आ रहा है, अनपेड, कि मतलब फीस पे नहीं हुई। यहाँ से आप उसका वाउचर प्रिंट कर सकते हैं अगर उसका करना चाहें। आपके स्कूल के नेम और लोगों के साथ उसका वाउचर बन जाएगा। सिंगल कॉपी करना चाहें, ट्रिपल कॉपी करना चाहें, 2 कॉपीज करना चाहें, आप कर सकते हैं। बिल्कुल उसके साथ ही आपके पास ऐड फीस का साइन होगा, प्लस का साइन होगा। आपने यहाँ पे ऐड फीस है कि अगर कोई आपको कंप्लीट फीस दे रहा है तो आपने कंप्लीट कर देनी है, और अगर तो कोई आपको उसमें से 900 दे रहा है तो आपने वो कलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं 900 की कलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मोड शो होंगे कि कैश की सूरत में है, चेक की सूरत में है, बैंक ट्रांसफर है, कार्ड है या कोई अदर वे है। यहाँ पे नोट, अगर आप अपनी याद दहानी के लिए कोई नोट लिखना चाहते हैं तो आप नोट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा कलेक्ट फीस का, एक आएगा कलेक्ट एंड प्रिंट। अगर तो आप जस्ट कलेक्शन करना चाहते हैं तो जस्ट कलेक्ट फीस को करेंगे। अगर आप उसका रिसेप्ट भी उसकी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप उसको कलेक्ट एंड प्रिंट करेंगे तो उसकी फ़ी कलेक्ट हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे अगर प्रिंटर अटैच है ऑटोमेटिकली आपके पास रिसेप्ट बन के आ जाएगी, फीस की रसीद बन के आ जाएगी जो आप पेरेंट्स को दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें पार्शियल स्टेटस, जो अनपेड था वो स्टेटस अब पार्शियल पेड हो चुका है और वो फीस क्या है, पे हो चुकी है। अब बकाया इनका क्या है, 100 रह गया है। उसके बाद नेक्स्ट एक अहम सेक्शन डिस्कस करना था, फीस डिस्काउंट, कि यहाँ पे अगर आप कोई डिस्काउंट ग्रुप देना चाहते हैं कि बिल फर्ज आप चाहते हैं कि 10% डिस्काउंट देना है जो सिबलिंग्स हैं उनको, या कोई अदर डिस्काउंट आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपने डिस्काउंट्स सेव कर सकते हैं। अगर कोई फिक्स अमाउंट है, आप 50 रुपीज़ का डिस्काउंट देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देना चाहें तो परसेंटेज भी यहाँ पे आप राइट करके उसको सेव कर सकते हैं। कोड में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ये आपने देख लेना, जिस तरह फीस आपने असाइन की थी यहाँ पे आपने डिस्काउंट भी असाइन कर देना है कि किस कैटेगरी को आपने कौन सा डिस्काउंट जो है वो असाइन करना है। कलेक्शन के टाइम पे भी आप डिस्काउंट कर सकते हैं, जहाँ पे कलेक्ट फीस आप करते हैं यहाँ पे भी आप अगर किसी वालिद को, किसी बच्चे को कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे उनका बैलेंस है 50, तो मैं यहाँ से उनकी फ़ी पे करता हूँ, सॉरी 100 है तो मैं उनको 50 पे कर लेता हूँ और उनका जो डिस्काउंट है 50 मैं उनको डिस्काउंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगी और उनका बैलेंस जो है 0 हो जाएगा, स्टेटस क्या आ जाएगा, पेड आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में फ़ीस को मैनेज कर सकते हैं।